हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, भगवान का सौंदर्य। तो भगवान का सौंदर्य असीम है, अद्भुत है और बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यशाली भगवान सर्व आकर्षक है, इसलिए भगवान कृष्ण कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण के यशोगान में उनके सौंदर्य के बारे में हमारे आचार्यगण बहुत कुछ बताते हैं और श्रीमद् भागवतम में अनेकों अनेक श्लोकों से उनके सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तो आज हम 2 श्लोकों पे चर्चा करेंगे जिसमें भगवान का अद्भुत सौंदर्य हमें दिखाई भी देगा, स्पष्ट दिखाई देता है। तो भागवतम का 10.23.22 श्लोक है, जिसमें ब्राह्मण पत्नियां जो होती हैं, वो याग पत्नियां, वो भगवान के सुंदर सौंदर्य का वर्णन करती हैं। श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यबर्हा धातु प्रवाल नटवेश मनव्रतांसे विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनान अब्जम कर्ण उत्पल अलक कपोल मुखाब्जहासम। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि नव जलधर के समान सांवली उनकी अंग कांति है। तो भगवान का जो सौंदर्य में जो उनका अंग कांति है, जो उनका रंग है, वो है नव जलधर, जो नवीन मेघ श्याम होते हैं, जो बहुत ही मन को मोहित करने वाले होते हैं। ऐसा उनका सुंदर अंग कांति है और उस पर स्वर्ण आभा को पराभूत करने वाले पीताम्बर झिलमिला रहे हैं। तो भगवान सुंदर पीताम्बर पहनते हैं, पीले वस्त्र की धोती पहनते हैं और झलमल झलमल करती है वो धोती, और वो स्वर्ण कांति, स्वर्ण का कलर है उसका, पीताम्बर का। उन्हें भगवान कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है ना। तो विष्णु और भगवान कृष्ण दोनों पीताम्बर हैं, पहनते हैं और दोनों एक ही हैं। मस्तक पर मयूर का पंख सुशोभित हो रहा है, तो उनके मस्तक पर वो धारण करते हैं मयूर पिच, मयूर पंख। इससे वो और ज़्यादा शोभायमान होते हैं। अंग अंग में रंगीन धातु से चित्रकारी कर रखी है। उनके ग्वाल मित्र जो होते हैं, जब वन में वो जाते हैं भगवान, तो सुंदर सुंदर खनिज, अलग अलग रंगों के खनिजों से उनके माथे पर, उनके कपोलों पर है ना चित्रकारी करते हैं। उससे वो और ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। अद्भुत सौंदर्य, मधुर सौंदर्य है ना। और ये सौंदर्य हम मंदिर में भी जब भगवान का दर्शन करते हैं, है ना, तो हमारे सुंदर अर्चविग्रह को पुजारीगण इतना सुंदर सजाते हैं, तो वो हमें और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। नए नए कपोलों के गुच्छों को धारण कर नव किशोर नटवर गोप का वेश धारण करते हैं। तो भगवान का सबसे सुंदर मधुर जो रूप है, वो ग्वाल बाल गोप वेश, वृंदावन के ब्रजवासी का रूप है, नटवर, नव किशोर नटवर है ना। और हमेशा नव किशोर 16 वर्ष, भगवान 16 वर्ष से भी कम आयु के हैं व्रज में, है ना, 10 वर्ष, 5 वर्ष, तब भी वो इतने आकर्षक लगते हैं। तो और गोप का वेश धारण करते हैं और उनके कपोलों पे गुच्छों को धारण करके, है ना, सुंदर सुंदर फूलों के जो गुच्छे होते हैं, उससे वो सजाते हैं। ग्वाल मित्र उनके बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उनके मित्र भी प्रसन्न होते हैं। गले में पंचरंगी वनमाला बड़ी मनोहर लग रही है। तो भगवान हमेशा वैजयंती माला धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं। उन्हें वनमाली भी कहा जाता है। भगवान का एक नाम वनमाली है। वन की सुंदर पंचरंगी अलग अलग फूलों से, 5 प्रकार के फूलों से जो बनती है, उसे वैजयंती माला कहते हैं। सुगंधित फूलों से बनती है, वो वनमाला धारण कर रखा है। वो बहुत ही मनोहर लग रही है। एक हाथ अपने सखा के कंधे पर रखे हुए हैं। तो भगवान का जो पोजीशन है, जब ब्राह्मण पत्नियां उन्हें, द्विज पत्नियां उन्हें देखती हैं, तो भगवान ने एक अपना हाथ जो है अपने सखा के कंधे पर रखे हैं और दूसरे हाथ से लीला कमल नचा रहे हैं, है ना। कानों में कुंडल है, मकराकृत कुंडल हमेशा डुलायमान रहते हैं और बहुत ही अति सुंदर, उनकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। कपोलों पर घुंघराली अलका लहराई है। उनके बाल जो हैं, भगवान के बाल जो हैं, अद्भुत घुंघराले हैं, अद्भुत ढंग से, और वो कपोलों पे, उनके गालों पे आती है, तो उससे और सौंदर्य उनका बढ़ता है ना। और मुख कमल मधुर मुस्कान से प्रफुल्लित हो रहा है। भगवान कभी भी उदास नहीं होते, दुखी नहीं होते, हमेशा उनके मधुर मुस्कान, उनके स्मित, है ना, मधुर चित्त पर बनी रहती हैं, हमेशा चित्त पे हमेशा मुस्कान रहते हैं। इससे वो अपने भक्तों को और ज़्यादा अपने पास, है ना, आकर्षित करते हैं।
तो भगवान की छवि को एक बार भी देख लिया, मन में भी धारण कर ले, तो उसको भगवान अपने भक्ति, अपने अपने संरक्षण, अपना शुद्ध भक्ति दे देते हैं। तो यहाँ पर हमारे आचार्यगण जो है लीला कमल घुमाने का तात्पर्य बताते हैं कि कृष्ण का मन जो है भक्तों को देखकर ऐसे ही नाचता है ना। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं अर्श-विग्रह के रूप में, मंदिर में, फोटो में, चित्र में, तो हमारा हृदय भी जो है ना भगवान, हमारा हृदय भगवान को देख के नाचता है और कृष्ण का मन भी भक्तों को देखकर ऐसे ही नाचता है जैसे वो ये कमल नाच रहा है, लीला कमल नाच रहा है। तो यह भक्तों का मन भी भगवान को देखकर नाच रहा है, वाइसा वर्सा ये होता रहता है। तो इस प्रकार क्योंकि भगवान भक्त के प्रेम के वश में है ना, तो भगवान का मन भी नाचता है भक्तों को देखकर, भक्तों का तो हृदय नाचता ही है भगवान को देखकर, और भक्त भी स्वयं नृत्य करते हैं भगवान के सामने। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, लीला कमल घुमा रहे हैं ना, मीन्स भक्तों को देख के वो उनका हृदय नृत्य कर रहा है। तो यहाँ भगवान इतने दयालु हैं कि कोई भी भक्त एक भजन करता है, भक्ति करता है, या भक्ति में एक पग भी आगे बढ़ता है, तो 10 कदम भगवान आगे बढ़ते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिल सके भगवान और भक्त का मिलन हो। तो भगवान सोचते भी है कि ये जीव कब मेरे पास वापस आएंगे, जो ये भूले भटके जीव हैं, ये भगवधाम कब आएंगे, अपने घर कब लौटेंगे। तो जैसे इसको उदाहरण से समझेंगे, यदि बालक हमारा कहना नहीं मानता और या गुम हो गया हो, तो हमें लगता है कि वह कब वापस आएगा, और ये भौतिक जगत में हम सोचते हैं ना, और हमारी बात कब मानेगा। तो ऐसे ही भगवान जो है, हम सब उनके पुत्र पुत्रियां हैं, तो भगवान भी हमारी राह देखते हैं, है ना। हम जेल में आ गए हैं, इस भौतिक जगत में आ गए हैं, हमें इस जगत से जल्दी निकलना चाहिए और भगवान के पास जल्दी से जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारी राह देख रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जीव जो है वो, है ना, इतने वर्षों से, इतने अनादिकाल से इस भौतिक जगत में चला गया, वो कब मेरे पास वापस आएंगे और शाश्वत सुख भोगेंगे। और भगवान भी अपने जीवों को वापस आता देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान कहते हैं, जब हम उनसे मिलेंगे तो भगवान कहते हैं मेरी याद नहीं आई, मैं तो आप लोगों को रोज़ याद करता था। तो भगवान प्रतिदिन हमारी याद करते हैं, इसलिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न होकर अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना के इसी जीवन में भगवत धाम जाना चाहिए। तो जब हम वापस जाते हैं तो भगवान ये सब पूछेंगे हमसे कि, तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दयालु मित्र हैं। इस भौतिक जगत में हर एक का जो संबंध है वो स्वार्थ परक है ना। केवल भगवान कृष्ण अगर केंद्र में है तभी वो संबंध जो है वो सही है। तो कृष्ण और गुरु के साथ जो हमारा संबंध है वो शाश्वत होता है, जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। वे हमारे प्रिय मित्र हैं, हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ आते हैं, है ना, गुरु और कृष्ण। तो भगवान हमारे हृदय में अनादिकाल से परमात्मा स्वरूप में हमारे साथ चल रहे हैं, इसलिए हमें भगवान पर ही भरोसा रखना चाहिए और भगवान की जितनी हो सके इस देह से सेवा करनी चाहिए। तन मन धन सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, है ना। तो हमारी सेवा भाव रूप में नहीं होना चाहिए, भगवान हमें भाव देखते हैं, हमारे भाव से हमें सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर याज्ञिक ब्राह्मणियाँ द्विज पत्नियाँ भगवान से कहती हैं, हे भाग्यवती, भगवान जब उनसे मिलते हैं तो जब उनके सौंदर्य का वर्णन करती हैं यह पत्नियाँ इस श्लोक के माध्यम से, तो भगवान कहते हैं, हे भाग्यवती ब्राह्मणियाँ, आपके हृदय कमल में को मैंने हस्त में धारण कर रखा है, अर्थात मेरे दर्शन से तुम्हारा हृदय इस कमल की भांति नाच रहा है। आप लोगों के हृदय को धारण कर मैं आत्मसात करूँगा। भगवान श्री कृष्ण का जो रूप माधुरी है उसके द्वारा समस्त जीव को आकर्षण कर वो रूप माधुरी से अमृत पान कराते हैं। तो इस कृपा से कोई भी भक्त के हृदय में नाना प्रकार की लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं और, है ना, लीला के आस्वादन सुख अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हम भगवान के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन समझ पाए। और एक और बहुत सुंदर श्लोक है जो भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता है। बर्हापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानन्वेणो अधरसुदयान् पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं
प्राविशद गीत कीर्ति। भागवतम 10.21.5। तो जिसका अनुवाद इस प्रकार है कि अपने सिर पर मोर पंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद-चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और ग्वाल वालों ने उनके यश का गान किया। तो ये सुंदर श्लोक जो है वो भगवान के अद्भुत सौंदर्य को बताता है कि भगवान मोर पंख धारण करते हैं, अपने कानों में नीला कर्णिकार फूल भी धारण करते हैं और स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र और वैजयंती माला, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हैं व्रज के वनों में, वृंदावन के वनों में। और वृंदावन का समस्त व्रज की सब भूमि जो है भगवान के श्री पद चिन्हों से अंकित है, तो इससे और रमणीक बना देते हैं। और अपने होठों पे भगवान, है ना, होठों के अमृत से भगवान अपनी वंशी के छेदों को भरते हैं, हमेशा बांसुरी वंशी वादन करते हैं और इस तरह से ग्वाल बाल उनके यश का गान करते हैं। तो भगवान का सौंदर्य इतना सुंदर, अद्भुत है, अनुपम है, दिव्य है कि इसे सुनकर ही, इस श्लोक को सुनकर ही सुखदेव गोस्वामी जो है वो तुरंत अपने पिता के पास आ गए, क्योंकि वो वन में चले गए थे, है ना। अभी उनको भगवान के साकार रूप का या भगवान का बारे में कुछ भी नहीं हुआ था। जब उनका प्राकट्य होता श्री सुखदेव गोस्वामी, तो माया से बचने के लिए तुरंत भाग गए। नहीं तो वो सोचते थे कि माया मुझे पकड़ लेगी तो मैं कैसे करूँगा। तो पहले वो निरशेषवादी थे, पर इन श्लोकों को सुनकर, भगवान के सुंदर यश को, सौंदर्य को सुनकर वो तुरंत भागे अपने पिता शील व्यास देव के पास और ज़्यादा सुनने के लिए, है ना, और श्रवण करने के लिए। तो फिर भागवतम का 18,000 श्लोक उनको उनके पिता ने समझाया, सिखाया, है ना। और वो सारा उन्होंने आत्मसात कर लिया, क्योंकि वो शुद्धिधर थे। तो पहले जो थे हमारे सारे परंपरा में गुरु शिष्य को सिर्फ श्रवण से ही सारा शास्त्र सिखाते थे। शुद्धिधर होते थे, इतना उनका स्मरण शक्ति होता था, सुन के ही वो सब लर्न कर लेते थे, याद कर लेते थे। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने जब ये श्लोक सुना भगवान के सौंदर्य के ऊपर, तो भागवत के प्रति रुचि जागृत की और भगवान की भक्ति प्राप्त की। तो इसलिए भी हम इन श्लोकों को, है ना, कंठस्थ करना चाहिए, बारंबार आस्वादन करना चाहिए। तो हम भगवान के सुंदर रूप का देख पाएंगे, सुंदर छवि को मन में भी अगर हम धारण कर पाएंगे, तो भगवान का भक्ति करने में हमें और हम प्रगति करेंगे, स्फुरन होगा भगवान का सुंदर स्वरूप। थैंक यू।